नमस्कार दोस्तों, कांगड़े फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बेसिक कोर्स। अब जब हमें ब्लाउज सीखना होता है तो हमें बेसिक आना बहुत जरूरी होता है। जब आप सोच रहे हो कि मुझे टेलरिंग क्लास करना है या मुझे कहीं फैशन डिजाइनिंग क्लास करना है, तो देखिए आपको बेसिक जरूरी होता है सीखना। तो देखिए, हम आज की ब्लाउज की जो बैक साइड होती है वो किस तरह से कटिंग करते हैं वो सीखने वाले। देखिए, मेरी हमेशा ये कोशिश रह चुकी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दूं और उसके बाद में उनको अपने पैर पे खड़ा करूं। देखिए, ये मेरी बेसिक स्टार्टिंग होगी। अब बेसिक किस तरह से हमें करना है ये हम सीखेंगे। जब आप काम कर रहे हो तो आपको उसमें छोटी छोटी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि आपको आगे चल के बहुत ही काम आ जाती है। देखिए, आप डायरेक्ट कोई भी काम करना चाहते हो तो आप वहां पे फेल हो जाते हो, लेकिन कोई भी काम आप उसकी जानकारी लेते हो और फिर स्टार्ट करते हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप वहां पे फेल होने वाले हो करके। इसलिए आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ चुके हैं तो सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और घंटी पे क्लिक करना है। अब जब घंटी पे आप क्लिक करते हो तो तब हमारे जब भी वीडियो बनते हैं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाती है। और उसके साथ में आपको एक बात लिख के मुझे भेजना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि मैं जो ये कोर्स आपको सिखा रहा हूं तो वो कोर्स आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको ये कोर्स पसंद आते हैं तो ये मैं वीडियो आपको कंटिन्यू करते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले बैक साइड। अब बैक साइड हमें किस तरह से करना है, देखिए सबसे पहले आपके पास इस तरह से बुक होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल बुक है। अब प्रैक्टिकल बुक में हमें इस तरह से डायग्राम बनाना है। अब आपके पास अगर इस तरह से प्रैक्टिकल बुक नहीं है तो आप सादा बुक ले सकते हैं और उसके ऊपर डायग्राम कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा बोर्ड के ऊपर। अब बोर्ड के ऊपर मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि आपके वो समझ में आ जाएगा। अब बोर्ड के ऊपर में जैसे ही बैक साइड बनाऊंगा उसके बाद में मैं कपड़े के ऊपर उसकी बैक साइड बनाऊंगा। आप बोर्ड के ऊपर मैंने किस तरह से सिखाया है और कपड़े के ऊपर आपको किस तरह से कटिंग करना है, ये दोनों भी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगा। और इससे क्या फायदा हो जाएगा, आपके ध्यान में आ जाएगा कि हमें बैक साइड किस तरह से बनाना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका फ्रंट का आएगा। अब फ्रंट हमें किस तरह से बनाना है वो भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखेंगे। अब ये वीडियो की शुरुआत किस तरह से होने वाली है, देखिए हम इसे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम उसको नंबर देने वाले हैं। उसी तरह से आपको देखते हुए अगर आप जाते हैं तो ये कोर्स आपका पूरा हो जाता है। मैं जो ये कोर्स इसलिए ले रहा हूं, आप अब इस टाइम में टेलरिंग कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपको भेज रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक भी करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बैक साइड। अब हमें सबसे पहले लगते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट किस तरह से लगती है हम सबसे पहले सीखेंगे। देखिए, हमें ऊंचाई जो है वो लगेगी 13 इंच की। देखिए, 13 इंच की हम ऊंचाई लेने वाले हैं। उसके बाद में हम लेंगे चेस्ट। अब चेस्ट का मेजरमेंट हम लेंगे 35 इंच। देखिए, ये हमारा मेजरमेंट हमने 36 नहीं दिया है या 34 नहीं दिया है, अब हमने दिया है 35 इसलिए दिया है कि कुछ टाइम आपको इस तरह से मेजरमेंट आते हैं तो आप बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसे किस तरह से कटिंग करना है। तो देखिए, ये हमने 35 दिया है। उसके बाद में हमने दिया है कमर। कमर जो होगी हमारी होगी 30 इंच की। हमने 30 इंच की कमर का मेजरमेंट दिया है। अब हम ये इस तरह से मेजरमेंट देने के बाद हमें लेना है बैक नेक। अब हमें बैक नेक किस तरह से लेना है, देखिए हमें बैक नेक जो है हम रखेंगे 9.5 इंच। देखिए, हमें सबसे पहले लगेगा बैक के लिए इतने मेजरमेंट। अब फ्रंट के मेजरमेंट जब हम फ्रंट सीखेंगे उसके बाद में हम उसके मेजरमेंट फ्रंट में लेंगे। देखिए, शुरू करेंगे हम सबसे पहले लेंथ किस तरह से लेना है। देखिए, अगर आपके पास इस तरह से एल टाइप की अगर स्केल होती तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपके पास स्ट्रेट वाली भी स्केल होगी तो भी चलेगी। हम सबसे पहले लेंगे लंबाई। अब देखिए, हम सबसे पहले यहां पे लाइन ले लेते हैं।
देखिए इससे क्या फायदा हो जाता है, आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब इसी तरह से आपको बुक में डायग्राम बनाना है, आता है तो, अब नहीं आता है तो आप सिर्फ लाइन करके भी उसके अंदर आप लिख सकते हो किस तरह से करना है। अब हमने सबसे पहले लिया है लंबाई। अब हमें क्या करना है, लंबाई जो है हम लेंगे 13, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 इंच ऐड करना है, यानी हम लेंगे 14 इंच पे मार्किंग करेंगे यहां से। ये सिर्फ हमारी बैक साइड होगी। उसके बाद में हमें मुंडा जो है किस तरह से डालना है, देखिए हमें मुंडा इस तरह से डालना है, जब हमारा मेजरमेंट आता है 26 से लेते हुए 30 तक, तब हमें मुंडा जो डालना होता है 5 इंच का डालना है। उसके बाद में हमें 31 से लेते हुए 36 तक जब मेजरमेंट होता है, तब हमें डालना है 5.5 इंच। ये हमारा शोल्डर का और मुंडे का मेजरमेंट होगा। आप इसे नोट करके रखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हमें डालना है 37 से लेके 42 तक। अब 42 तक हमें लेना है 6 इंच। हमें क्या करना है, 6 इंच लेना है। उसके बाद में हम लेंगे 43 से लेते हुए 48 तक, वहां पे हमारा 6.5 का शोल्डर हो जाता है। देखिए जब आपको शोल्डर कम ज्यादा भी करने का रहेगा तो आप इसे कम ज्यादा थोड़ा कर सकते हैं, नहीं तो आपको नॉर्मली ब्लाउज कटिंग करना है तो आप इस तरह से शोल्डर और मुंडा डाल सकते हैं। अब हमें लेना है ये वाला मेजरमेंट 31 से 36, हमारा मेजरमेंट कितना है 35, तो हमें लगेगा 5.5 का मुंडा खोली। अब यहां से हम गिनेंगे 5.5 इंच। देखिए हमने 5.5 पे मार्किंग डाला है, हमने ये 5.5 पे मार्किंग डाला है। उसके बाद में हमने लेंथ का मेजरमेंट डाला है। अब लेंथ का मेजरमेंट हमारा यहां तक ही है, देखिए हमारे यहां तक की लेंथ का मेजरमेंट है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सीधा लाइन दे देते हैं। इस तरह से लाइन देने के बाद अब हमें क्या करना होता है, शोल्डर डालना होता है। देखिए हमने ये 5.5 जो लिया है वही हम 5.5 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन दे देंगे। उसके बाद में वही मेजरमेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे लेने के बाद हम इसे थोड़ा आधा इंच जो है, 5.5 है तो हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच और हम ये भी सीधी लाइन कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 5.5 लिया है तो यहाँ पे हमने 6 इंच लिया है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट डालना होता है। हमारा चेस्ट कितना है 35 इंच। हमें क्या करना है 35 का चौथा भाग करना है। देखिए हमारे पास इस तरह से ये रेडी होता है और ये हमारे नाम का है। तो देखिए हमने इसके किस तरह से भाग किए, ये सभी जानकारी हमने इसके अंदर दी हुई है। अब देखिए हमें लेना है 35 इंच, ये हमारा 35 इंच है। हमारा 35 का 17.5 होगा। उसके बाद में हमारा चौथा भाग जो होगा वो होगा 8.25 इंच। अब 8.25 के अंदर हमें क्या करना है, 1 इंच ऐड कर देना है। देखिए हमारा ये 8.25 है, 8.25 के अंदर हमने 1 इंच ऐड किया तो 9.25 आता है। तो हम यहाँ पे 9.25 पे मार्किंग करेंगे। देखिए हम यहां से 9.25 के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं और उसके बाद में आगे जो है हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, जब ये हमारा 9.25, देखिए हमने यहाँ पे 9.25 डाला है, देखिए उसके बाद में हमने आगे जो है वो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। आपको 1.5 या 1 ही इंच सिलाई मार्जिन लेना है, उससे ज्यादा आप सिलाई मार्जिन नहीं लेना है। उसके बाद में हमारा आएगा कमर का माप। अब कमर के लिए हमें क्या करना है, ये हमारा कमर का मेजरमेंट होगा 30। अब 30 का हमें चौथा भाग करेंगे तो देखिए हमारा आ जाता है 7.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर 1 इंच ऐड करेंगे। हमें ये 1 इंच क्यों ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे टक्स लगाने वाले हैं, इसलिए ही हमें सिर्फ ब्लाउज के लिए ऐड करना है, नहीं तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए अब हमने यहाँ पे 30 लिया है, 30 का हमें चौथा भाग 7.5 आएगा, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, यानी हम 8.5 के ऊपर मार्किंग करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग की है उसी तरह से आगे हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा पूरा 10 इंच। अब हम ये लाइन मिला देते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारी बैक साइड होगी। अब हमें क्या करना है, यहां से मुंडा। अब देखिए कोई कोई जो है तो आप यहां से 1.5 इंच डालते हो इस तरह से, बराबर है।
और यहाँ पे आप आर्म राउंड ले लेते हो। इस तरह से क्या हो गया, आपका आर्म राउंड हो गया। अब क्या होता है इस टाइम, अगर आप 1.5 इंच लेते हो लेकिन आपका आर्म राउंड बड़ा होता है या छोटा होता है, तो उस टाइम आपको ये सिर्फ 1.5 इंच लेके नहीं चलने वाला है, आपको वहां पे कम ज्यादा करना होता है। लेकिन आपको शेप नहीं आता है, इसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पे 1.5 इंच लेना है, ये सिर्फ शेप के लिए। अब हम इसे 35 के लिए देखिए, हम देंगे राउंड मुंडा यानी हमारा आर्म राउंड। राउंड मुंडा देंगे हम 15.5 इंच का। अब देखिए हम 15.5 का आधा करेंगे, तो देखिए हमारा 15.5 का आधा आता है 7.25 इंच। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगाते हैं, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक हम जो शोल्डर की सिलाई लगाएंगे वो आधा इंच की लगाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ से 1/4 इंच पे छोड़ के इसे सिलाई लगाने वाले, इसके लिए हम 1/4 इंच छोड़ के यहाँ पे ऐसे गिनेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये जो है ये हमारा 7.25 इंच आना चाहिए। अब देखिए ये मेरा आ रहा है 8 इंच, हमें 1/4 इंच कम चाहिए, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, थोड़ी सी ऊपर की साइड में लेते हुए इसे सेप देना है। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं इसमें कि आपको यहां से 1.5 इंच ही लेना जरूरी नहीं है, आपको यहां से 1.5 इंच ही लेना जरूरी नहीं है। आपको ये आर्म राउंड जो होता है वो आपका फिक्स आना चाहिए। आप गिन लेते हैं हम 7.25, देखिए हम यहां से 1/4 इंच छोड़ेंगे और इस तरह से हम गिनते हुए इसे, देखिए यहाँ पे 7.25 के ऊपर आके हम यहाँ पे रुक गए। तो ये हमारा आर्म राउंड बराबर से आ रहा है। इसी तरह से मैं इसकी कटिंग भी आपको कपड़े के ऊपर बताऊंगा किस तरह से करना है। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां से यहाँ पे 2.5 इंच मार्किंग करना है गले का, और उसके बाद में हम यहां से लेंगे हमारी गले की ऊंचाई। अब गले की ऊंचाई बैक नेक जो है हमारा है 9.5, तो हम क्रॉस में मार्किंग करते हैं। देखिए कोई कोई स्ट्रेट करता है, जब स्ट्रेट में करते हो तो आपका आधा इंच बढ़ जाता है, जब आप क्रॉस में माप लेते हो तो आपका मेजरमेंट बराबर से आता है। तो हम यहां से देखिए इतनी हमारी जाएगी सिलाई, और यहां से हम करेंगे 9.5 के ऊपर मार्किंग। अब ये हमारा राउंड होगा, देखिए हमारा गले का राउंड है, हमारा इस तरह से गले का राउंड बन चुका है। अब हमें क्या लेना होता है, टक्स। अब टक्स किस तरह से लेना है हमें, ये देखिए हमारे ये सेंटर होगा 8.5 का, हमारा सेंटर जो आता है वो आता है 4.25 इंच। तो हम 4.25 के ऊपर मार्किंग करेंगे। उसके बाद में हम इस साइड में आधा इंच की मार्किंग करेंगे, इस साइड में जो हमने 1 इंच ऐड किया है उसकी मार्किंग ये हो चुकी है, और यहां से हमें 4.5 के ऊपर मार्किंग कर लेना है और हमें इसे टक्स बनाना है। तो इस तरह से ये हमारी बैक साइड बन जाती है। अब आपको लिख के लेना है किस तरह से इसे करना है, मैं नंबर दूंगा उसके साथ में बताऊंगा, उस तरह से आपको लिखना है। देखिए 0 से 1, अब कैसे लिखना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए 0 से 1 इंच आपको क्या लिखना है मैं आप बताते जाऊंगा। जैसे मैं नंबर बोलूंगा तो नंबर आपको इस तरह से लिखना है, और उसके बाद में मैं जैसे बताऊंगा वैसे उसके आगे आपको लिखना है। मैंने आपको बताया है 0 से 1, क्या लिखना है आपको, ऊंचाई प्लस 1 इंच ज्यादा लेना है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में आपको मैं जो नंबर बोलूंगा उसी तरह से आप वहां पे लिख सकते हो। आप 0 से 2, देखिए आपको नंबर डालना है, यहां से 0 से 2 आगे लिख लेना है आपको 0 से 2 मुंडा खोली, चेस्ट जिस तरह से रहेगी उस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में नंबर जो आएगा हमारा 0 से 3, जितना हमारा मुंडा खोली रहेगी उतनी हमारी शोल्डर रहेगी, हमारा जितना मुंडा रहेगा उतना शोल्डर रहेगी। मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, इस तरह से आपको लेना है। देखिए ये जो 0 से 3 जो होगा
वहां पे हमें लिखना है जितना हमारी मुंडी खोली होगी उतना ही आपको उसका शोल्डर लेना है। अब ये जो माप होगा मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है, उस तरह से आपका ये शोल्डर होगा। अब जो आएगा 4 नंबर, अब ये नंबर ही मैं क्यों सिर्फ बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं जब लिखूंगा तो आपका ये वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। अब 0 से 3, अब 0 से 3 हमने यहाँ पे लिया है 5.5, तो आपको यहाँ पे लेना है 6 और ये नंबर लिख देना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर नहीं लेते हुए हम लेंगे 2 से 4। अब 2 से 4 हम लेंगे 6 इंच। कितना लेंगे हम? 6 इंच। उसके बाद में नंबर आएगा ये वाला जो चेस्ट का मेजरमेंट होगा। अब चेस्ट का मेजरमेंट हमें लेना है 5 नंबर, हम लेंगे वहां पे 5। अब 5 के लिए हम लिखेंगे छाती का चौथा भाग प्लस 1 इंच। जब हमें चेस्ट का मेजरमेंट डालना है तो हमें चौथा भाग करना होता है और 1 इंच ऐड करना है। ये तो मैंने इसके पहले भी आपको समझा है, उसी तरह से करना है। उसके बाद में हम लेंगे 6 नंबर। 6 नंबर के लिए हमें रखना है 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। हम क्या करेंगे, ऐसे 5 से 6 इधर नंबर लेंगे और उसके बाद में लिखेंगे। उसके बाद में 1 से हम लेंगे 7 नंबर, वहां पे लिखना है 1 से 7। 1 से 7 को हम लेंगे कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच। अब हमें लगेगी आगे सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे हम 8। अब यहाँ पे लिखना है 7 से 8, 7 से 8 लिखना है आपको सिलाई मार्जिन। उसके बाद में हमें क्या करना है, 1 और 7 का सेंटर जो आएगा हमारा 9 नंबर। सिर्फ आपको 9 नंबर डालना है और उसके आगे लिखना है 1 और 7 का बीच। उसके बाद में आधा इंच इस साइड में आप टक्स लेंगे, आधा इंच इस साइड में टक्स लेंगे, तो हम इसे देंगे 10 नंबर और 11 नंबर। उसके बाद में हमारी डॉट की जो लंबाई होगी ये लेंगे हम 12 नंबर, ये हमारी 4.5 इंच की डॉट लंबाई होगी। उसके बाद में गले के जो गैप होगा वो हम लेंगे उसके लिए 13 नंबर। अब 13 नंबर हम जहां पे डालना है हम लेंगे 0 से 13, 2.5 इंच गले के लिए। उसके बाद में गले की ऊंचाई जो होंगी हम उसको लेंगे 14 नंबर। अब 14 नंबर के ऊपर हम क्या लिखेंगे, 13 से 14 गले की ऊंचाई। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम हो जाता है। अब हम करेंगे कपड़े पे कटिंग। तो देखिए हमने जैसे ही आपको बोर्ड के ऊपर सिखा है उसी तरह से हम कटिंग इसके ऊपर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमें लगेगा ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा और ये हमने लिया है डबल घड़ी। ये हमारा ब्लाउज का फैब्रिक होगा, अंदर जिसे लाइनिंग बोलते हैं वो होगा, और जो ब्लाउज का पीस जो होगा वो हमारा इस तरह से है। अब हम इसकी पूरी डिटेल आपको कटिंग के साथ बताने वाला हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में होने वाला है। हम जैसे ही बताए कि आपको स्टेप बाय स्टेप यानी हम नंबर देने वाले हैं 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से आपको देखते जाना है, आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हमें सबसे पहले लगता है कमर को आधा इंच सिलाई। यहां से हम क्या करेंगे, 13 इंच के ऊपर हमने मार्जिन लिया है, तो ये हमारी 13 इंच की शोल्डर की मार्किंग होगी। ये हम लेंगे 13 की शोल्डर की मार्किंग। उसके बाद में हमें जो आधा इंच लगेगा वो लगेगी हमें सिलाई की मार्किंग। यानी कि हमें, मैंने क्या बताया आपको, 13 प्लस 1 यानी हमने लिया है 13 ऊंचाई, तो ये हमारी पूरी कितनी हो गई, 14 इंच हो गई। यानी हमारी दोनों साइड में हमें लगता है आधा आधा इंच का सिलाई। तो ये हम सीधी लाइन कर लेते हैं। आधा जो हमें सिलाई के लिए लगता है वो हमने मार्किंग करके लिया है, इतनी हमें सिलाई के लिए लगेगा और ये हमारी ऊंचाई होगी। उसके बाद में हम कमर की जो भी मार्किंग होगी वो भी करके लेंगे। ये हमारी सिलाई में दबने वाला भाग है, तो हमने उसकी मार्किंग करके रखा है। उसके बाद में हमें जो मुंडा खोली यानी जो मैंने चेस्ट के जैसे लिख के दिया है उसी तरह से हमें यहाँ पे 5.5 डालना है, लेकिन वो 5.5 जो है हम लेंगे जहां से हमारी लंबाई होगी वहां से। अब हम ये भी स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। उसके बाद में हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। हमारी 35 का चेस्ट है, तो उसका चौथा भाग जब करेंगे तो हमारा आएगा 9.25 इंच, लेकिन हम उसके अंदर 1 इंच ऐड करने वाले, हम करेंगे 9.25 के ऊपर मार्किंग। उसके बाद में हम लेंगे 1.5 इंच आगे सिलाई। उसके बाद हमें करना है कमर का मेजरमेंट। अब कमर जो होगी हमारी है 30 इंच की। अब 30 का चौथा भाग करेंगे तो हमारा आएगा 7.5, हम उसके अंदर करेंगे 1 इंच ऐड, तो ये हो जाएगा 8.5। अब हम लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई। ये सीधी लाइन हम इसे मिला देते हैं। बहुत ही आसान होता है, देखिए दोस्तों सीखना, खाली आपको इसके अंदर मेहनत करना होता है। ये हमारा 5.5 हमने जो मुंडा खोली लिया है उतना ही हम लेंगे शोल्डर। अब लेने के बाद हम इसे थोड़ा सा क्रॉस में ले लेंगे और यहां से हम इसे शेप देंगे। आप देखिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच कुछ भी नहीं ले रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे शेप दे रहा हूं इस तरह से। अब हमारा आर्म राउंड जो है
वो है 15.5 इंच का। अब हमें इसे 15.5 इंच रेडी लाना है। अब 15.5 इंच के लिए हमें क्या करना है, इसका आधा करना है। आधा जो आएगा देखिए 15.5 का, तो हमारा 7.5 तो 7.25 इंच आ जाएगा। तो हम ये जो सिलाई लगाने वाले आधा इंच छोड़ देंगे और यहां से इसे इस तरह से गिनते चले जाना है। अब देखिए हमारा 7.25 के ऊपर ही आना चाहिए। देखिए ये हमारा जो है 7.25 के ऊपर आ रहा है, तो ये हमारी बराबर से कटिंग हो चुकी है। अब हमें गले का जो कैप है वो हम 2.5 इंच के ऊपर रखेंगे और उसके बाद में गले की ऊंचाई जो है वो हम डालेंगे 9.5 के ऊपर। तो देखिए हमारा इस तरह से ये बैक साइड बन जाता है। अब इसी तरह से अगर कटिंग करते जाते हो तो मैं 101% कह देता हूं कि आपका कोर्स यहां से ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप औरंगाबाद जिले में अगर रहते हो तो अगर आप सीखना चाहते हो हमारे क्लास में आके, तो हमें कांटेक्ट कीजिए और आप आपका एडमिशन फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये एडमिशन जब स्कूल होंगे तब से ही चालू हो जाएंगे। तो देखिए हम अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमारी बैक साइड बनी है। अगर आपके साथ साथ अगर आप किसी फ्रेंड का या आपका कोई रिलेटिव होगा उसका अगर फायदा करना चाहते हो और उन्हें इस तरह से कोई जानकारी देना चाहते हो, तो हमारी लिंक जो है आप उन्हें भेज सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। तो मैं आपकी इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।